कहा जाए जो एक जबरदस्त मुकाबला है वो लगातार जारी है और सभी का आज ये जो संडे है वो बहुत सुपर संडे होने को जा रहा है, क्योंकि जो एक दिलचस्प पूरा वर्ल्ड कप का ब्रेकिंग है वो भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। महामुकाबले में बड़े स्कोर की ओर टीम इंडिया बढ़ चुकी है और अभी तक अगर बात करें तो 305 रनों के साथ में 4 विकेट जरूर हमने खो दी। बिल्कुल, ये बड़ी खबर बता दें, इस वक्त मैनचेस्टर वनडे जो सबसे बड़ा मुकाबला हो रहा है, बारिश की वजह से मैच रुका हुआ है। विराट कोहली 62 गेंद पर 71 रन बनाकर नॉट आउट है। रोहित शर्मा ने 140 रनों की धमाकेदार पारी खेली है, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। 2019 वर्ल्ड कप में दूसरा शतक जड़ा है रोहित शर्मा ने अपना। लोकेश राहुल ने 57 रनों की पारी खेली और एक उम्दा शुरुआत। महामुकाबले में बड़े स्कोर की ओर टीम इंडिया 46.4 ओवर में भारत का स्कोर 305, 4 विकेट के नुकसान पर। श्रीसंत मनिंदर सिंह हमारे साथ, हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन रवीश बिष्ट हमारे संवाददाता मैनचेस्टर से हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। सबसे पहले रवीश, मौसम की बात लगातार हो रही है इस पूरे टूर्नामेंट में। आज ऐसा लग रहा था कि टॉस सही समय पर हुआ, मैच सही समय पर शुरू हुआ, भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत सही तरीके से की, सब कुछ बहुत सही चल रहा था, लेकिन आखिर में 350 की तरफ जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, मौसम मेहरबान नहीं रहा। इंद्रदेव जो है वो नाराज हो गए। आगे की क्या भविष्यवाणी इस वक्त है और किस तरह मैच बढ़ता हुआ दिख रहा है? एब्सोल्युटली देखा जाए तो ये जी हाँ, बिल्कुल इस वक्त बारिश हो रही है मैनचेस्टर में और मैच रुका हुआ है। अपडेट मैं ये दे दूं कि अगर इंडिया बैटिंग करने नहीं आता है तो भारतीय टीम पाकिस्तान को 46 ओवर में 327 रन बनाने होंगे। 327 रन का टारगेट उनके सामने होगा और अगर बारिश बढ़ती रही, 20 ओवर तक मैच जाता है तो फिर पाकिस्तान के सामने जो टारगेट होगा वो 184 रन का टारगेट होगा, ये इस वक्त बताया जा रहा है। हालांकि अभी बारिश हो रही है और कुछ देर तक और बारिश चलेगी। जिस तरीके से बारिश इस वक्त हो रही है मैनचेस्टर में तो 15-20 मिनट, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये एक तरीके से कह सकते हैं कि एक लंच सेशन हो गया, एक इनिंग रैप अप हो गई है और उसके बाद अब आपके पास 30-40 मिनट रहेंगे। अगर उतनी देर में रेन रुक जाती है, क्योंकि इतनी हैवी रेन नहीं है, तो 20-25 मिनट में अगर रेन रुक जाती है तो आपके पास 15 मिनट और रहेंगे उसको सुखाने के लिए, ड्राई आउट करने के लिए। तो फिर नॉर्मल टाइम जो रहता था पाकिस्तान की इनिंग का, वहां से इनिंग स्टार्ट हो सकती है। बिल्कुल रवीश, आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि अगर बारिश यहां से नहीं होती है और 46 ओवर का टारगेट क्या हो सकता है पाकिस्तान के सामने, 30 ओवर का टारगेट क्या हो सकता है और 20 ओवर का टारगेट क्या हो सकता है? जी हाँ करुण, मैं वही आपको बता रहा था कि 46 ओवर में 327 रन का टारगेट पाकिस्तान को मिलेगा 46 ओवर में, और अगर 20 ओवर का मैच होता है तो 184 रन का टारगेट मिलेगा पाकिस्तान को डकवर्थ लुईस मेथड से। चलिए, हमारे मेहमान यहां पर मौजूद हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। मनिंदर जी, जिस टारगेट की बात हो रही है 327 46 ओवर में, ये वाकई काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन 20 में 184 ये पाकिस्तान के लिए आसान हो जाता है। लेकिन और ये भी कहें कि जिस तरह से अभी टीम इंडिया का जो स्कोर है वो भी जरूर पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाएगा। देखिए, बेसिकली पाकिस्तान की टीम तो इस समय विश कर रही होगी कि बारिश होती रहे, केवल 20 ओवर का मैच रह जाए, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा करुण, 184 रन बनाने इतने मुश्किल नहीं है 20 ओवर में, जितने कि 46 ओवर में 327 रन बनाने होंगे। सो मैच जितना बड़ा होगा उतनी पाकिस्तान के लिए परेशानियां बढ़ेंगी, लेकिन मैच जितना छोटा होगा इंडिया के लिए उतनी मुश्किल हो सकती है। हालांकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि इंडिया की टीम के पास ऐसा बॉलिंग अटैक है कि इस कंडीशंस में 184 रन भी नहीं बनाने देगी पाकिस्तान की टीम को। लेकिन आपको याद है, मैं कल से एक ही चीज कहते चले जा रहा हूं कि जितना मैच छोटा होगा, जो टीम पेपर पर कमजोर लगती है या जो जिस टीम का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, अगर दोनों टीमों को कंपेयर करें, इंडिया का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है पिछले 2-3 साल में, पाकिस्तान का कभी हॉट कभी कोल्ड वाला प्रदर्शन रहा है, अनप्रिडिक्टेबल रहे, उनको थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है। और अगर 20 ओवर का मैच रहता है तो पाकिस्तान को लगेगा ये रीच में है। श्री, आपको भी लगता है कि यहाँ कर्टेल्ड मैच होता है तो पाकिस्तान को फायदा हो सकता है? सबसे पहले तो अफसोस हूँ क्योंकि बारिश हो, वरना विराट का 42nd 100 देखने को मिलता, क्योंकि वो वही स्ट्रैटेजी बना के खेल रहा था। तो जैसे हार्दिक आउट हो, आपने देखा होगा कि विराट थोड़ा और पॉजिटिव बैटिंग कर रहा था, तो आई थिंक यू शुड हैव गॉट इज 42nd 100। मगर जैसे सर ने बोला, मुझे लगता है 188 भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा स्कोर है। मुझे नहीं लगता वो 20 ओवर पे 188 तो क्या 150 भी मार पाएंगे। तो अभी का ये जो पूरा इनके सामने टारगेट है वो कितना आप टफ मानते हैं? बहुत डिफिकल्ट है। मैंने शुरुआत में ही अभी हमारे शो में मैंने बोला था कि 360 कुछ होने वाला है और वो लोग 150 भी नहीं मारेंगे, तो मुझे लगता है कि वही होने वाला है। वही बारिश ने थोड़ा बचा लिया, वरना हमारा अभी
अगले नेक्स्ट 3 ओवर पे 40-45 रन आ जाता है। बॉलर्स के लिए क्या डिफिकल्टी रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह कोई डिफिकल्टी नहीं रहने वाला, शायद अभी ओवरकास्ट कंडीशन बारिश हुआ तो ब्रिलियंट है। मैं वही बोला कि अभी सेकंड बॉलिंग में और हेल्पफुल रहेंगे, और बुमराह बहुत अच्छी फॉर्म में, और मुझे लगता है हार्दिक भी खेल रहा है और हार्दिक को बैट्स में भी रन आया है, तो वो भी ही विल गेट निप बैक। और जो दो स्पिनर्स के कॉम्बिनेशन है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टिक पाएंगे। स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी वही परेशानी हो सकती है कि अगर आउटफील्ड वेट होगी, बॉल गीली हो जाती है, तब स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, क्योंकि कुकुबरा की ये बॉल, इसकी सीम बड़ी जल्दी घिस जाती है जब सीम पर पड़ती है, और हमारे सारे सीम बॉलर्स सीम पर डालते हैं बॉल को, सो वो साबुन की तरह हो जाती है, वो फिसलनी शुरू हो जाती है हाथ से। वहां पर हल्की सी परेशानी अपने स्पिनर्स को हो सकती है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो खूब प्रैक्टिस की हुई है, क्योंकि हम आईपीएल के दौरान भी देख रहे थे कि हमारे स्पिनर्स बार बार ये बात कहते थे कि जब प्रैक्टिस करते हैं तो बॉल को बाल्टी में डाल के गीला करके फिर उसको सुखा के उससे बॉलिंग करने की प्रैक्टिस करते हैं। सो ये भी काफी प्रैक्टिस की होगी, और मैं श्रीशांत से बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमारे पास ऐसा बॉलिंग अटैक है कि उनको 20 ओवर में अगर 184 रन का टारगेट मिलता है, यानी कि टारगेट हम ये कहें कि बहुत इस तरह से जितना भी टारगेट होगा पाकिस्तान के लिए टफ होगा। और करुण जी, एक और बात, अभी मैं देख रही थी जब मैच चल रहा था तो सोशल मीडिया से पे, खासतौर से अगर ट्विटर पे कुछ पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ जर्नलिस्ट हैं या फिर जो कॉलमिस्ट हैं, वो बार बार यही बोल रहे कि बारिश कहां है, किस तरह का ये मैच चल रहा है, बारिश कहां है। जिस तरह से यहाँ पर रनों की बरसात हो रही थी, हम यही कह रहे थे अब सिर्फ पाकिस्तान वाले यही मना रहे होंगे कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, और बारिश हो रही है। ये अब मैं कल से देख रहा हूं पाकिस्तान मीडिया में, वो कल से दुआ कर रहे हैं बारिश हो जाए, क्योंकि वो यही बात कह रहे हैं कि इस इंडियन टीम को हमारी टीम नहीं हरा। और वहां पे अगर हम बात करें तो इसी तरह का उत्साह तो नजर आ रहा है। रवीश का रुख कर लेते हैं। रवीश, जब मैच चल रहा था उसके पहले तो जो टीम इंडिया की तरफ से उन्हें चेयर अप करने के लिए लोग पहुंचे थे, बहुत ज्यादा उत्साहित थे, अब बारिश हुई तो क्या अभी भी उनका उत्साह इसी तरह का नजर आ रहा है या फिर थोड़े से मायूस हो गए ये? देखिए, फैंस तो यही चाह रहे थे कि पूरे 50 ओवर्स की इंडिया की बैटिंग देखें, जिस तरीके से विराट कोहली खेल रहे थे और विजय शंकर, उनसे भी उम्मीद कर रहे थे कि वो शॉट्स लगाएं, तो थोड़ा सा उनको निराशा हुई कि फुल 50 ओवर इंडिया के कोटे के पूरे नहीं हो पाए। लेकिन मैं भारत की बैटिंग के लिए ये कहूंगा कि एक अच्छा स्कोर रहा। लास्ट टाइम पे थोड़ा हिटिंग होनी चाहिए थी, वो सब देखना चाह रहे थे, लेकिन वो शॉट थोड़ा हार्दिक पांड्या ने खेल दिया, धोनी की सब बैटिंग देखने आए थे, वो आउट हो गए। मुझे रोहित शर्मा ने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली, लेकिन जिस शॉट पे वो आउट हुए उस पर थोड़ा सा मुझे निराशा हुई, क्योंकि आप देख रहे हैं फाइन लेग लगा हुआ है वहां पर, वो भी डीप फाइन लेग है, और बॉल आई ऑफ स्टंप के, आप बाहर जाके शॉट खेलने लगे वहां पे, जबकि आप एक सेट बैट्समैन थे और वो मोमेंटम 350 सहमत नहीं है यहाँ पर रवीश। मनिंदर जी कुछ कहना चाहते हैं, और उसके बाद फिर शंकर साइनी, मशहूर सिंगर, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और किस तरह से यहाँ पर गाना इन्होंने तैयार किया है ये भी सुनाएंगे दर्शकों को, लेकिन आंकड़े भी दिखा रहे हैं साथ ही साथ किस तरह से हार्दिक पांड्या की पारी रही, किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी से उम्मीदें। और अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो उन्होंने भले ही वो अगर आउट हुए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खेला एक बार फिर से सभी का दिल जीत लिया। हमारे साथ सानी जी हैं, किस तरह से अब आप दिल जीतने वाले हैं सबका? वैसे तो इतने अच्छे श्री शाह जी हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, किसी को पता नहीं इनके दिल और दिमाग के अंदर संगीत इतना छाया हुआ है। मैं भी बहुत इंस्पायर हुआ इनके साथ मीटिंग कर रहा था, तो मैं चलिए तो यहाँ पे जुगलबंदी देख लेते हैं। बिल्कुल, इनके साथ जरूर गाना देंगे, इनके म्यूजिक में मैं एक गाना करूंगा जरूर। अरे जय महाराज। धीम पटा पट धीम ती पोपो 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 धीम पटा पट धीम ती पोपो 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 पोपो। अरे देखा ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जान। देखा ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जान। वर्ल्ड कप जीत के लाना है हमको, है बस यही अरमान। अरे यो कुकड़ू कुकू, डोले 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 रहे, डोले 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 रहे, डोले 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 रहे रहे। मर जाएंगे मिट जाएंगे, काम कोई ही कर जाएंगे। वर्ल्ड कप लेके आएगा इंडिया, है बस यही अरमान। अरे यो
बिल्कुल बिल्कुल यही अरमान है और वर्ल्ड कप लेके टीम इंडिया आएगी जिस अंदाज में खेल रही है। और आज तो शर्मा जी के बेटे ने फिर से कमाल किया। बिल्कुल, और वो शर्मा जी का बेटा लगातार एक के बाद एक ऐसा लग रहा है कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। काफी अच्छा खेले। बिल्कुल, लेकिन वो सेंचुरी बना के डबल सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे थे। दामिनी, किस तरह से मैच को देख रही थी आप लोग? हाँ, मैं भी यही चाह रही थी कि वो इस बार डबल सेंचुरी बना दे रोहित शर्मा, लेकिन उन्होंने बना नहीं पाए, वो आउट हो गए। वो जैसे रवीश ने कहा, वो जिस तरह से आउट हुए वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। हाँ, लेकिन अच्छा है, थोड़े से अगले मैचेस के लिए भी बचा के रखना है। ऐसा ना हो ना कि एक दो मैचेस में ही अपने पूरा कोटा पूरा कर दे। लेकिन यहाँ पे विराट कोहली की पिछली बार भी वो शतक नहीं बना पाए थे और अब यहाँ पे तो बारिश ही आ गई, तो इसका तो कोई आप इलाज नहीं है। लेकिन रोहित शर्मा का जहाँ तक आउट होने का सवाल है, देखिए अगर वो शॉट लग जाती तो हम कहते वाह वाह क्या शॉट लगा। ये जो इस तरह के शॉट्स आ गए क्रिकेट में, अगर ये लगते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन अगर आउट होते हैं तो ऐसा बुरा तो लगता है। हमें बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप आज भी 100 के ऊपर था। मैं शो के पहले भी बोला था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल बहुत कॉन्फिडेंट है। और लोकेश राहुल पे सवाल उठ रहे थे, उन्होंने सवालों के जवाब दे दिए। मैनचेस्टर में क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल, रवीश जुड़ रहे किसी अपडेट के साथ में। रवीश का रुख कर लेते हैं। रवीश, बारिश खत्म हो गया। जी हाँ, बिल्कुल, बारिश इस वक्त रुक गई है, ये एक अच्छी खबर है। और टारगेट रिवाइज जो कि जल्दी मिलने वाला है। जो बारिश जो शुरू हो गई थी जिसकी वजह से मैच रुक गया था, वो बारिश अब रुक गई है, तो एक अच्छी खबर है। भारत के फैंस आ रहे हैं, बारिश रुक गई है, अब तो मुकाबला दोबारा शुरू होगा। बहुत मजा आने वाला है। बारिश रुक गई है, विराट कोहली अभी भी क्रीज पे हैं और आपके मोहम्मद आमिर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। बट इंडिया वाले भी करेंगे, जसप्रीत बुमराह भी करेंगे, सब करेंगे। टिक नहीं पाएंगे पाकिस्तानी? बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। पूरा भारत से आए हम लोग सपोर्ट करने के लिए, तो बिल्कुल इंडिया तो जीतने ही वाला है। अच्छा, आप सब अभी स्टैंड से बाहर आए, फिर दोबारा अंदर जाएंगे क्योंकि मैच शुरू होगा? ऑफ कोर्स जाएंगे 100% विदाउट फेल एंड वी विल डेफिनेटली विन। आपने मूंछें बड़ी अलग बनाई हुई है, क्या रीजन है? वी आर सपोर्टिंग इंडिया, सो डेफिनेटली। अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन के लिए तो नहीं है? यस, ऑफ कोर्स, अ ट्रिब्यूट टू द इंडियन आर्मी। चलिए हमारे साथ कुछ और फैंस हैं। जी हाँ, इंडिया के लिए क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इंडिया तो बेस्ट प्लेयर है, रोहित शर्मा भी और अपने कोहली साहब भी। और बेटा पाकिस्तानी आप बात क्या करते हैं, हम स्पीच दे रहे हैं। चलिए देख सकते हैं आप, फैंस के बीच में मुकाबला बाहर भी है स्टेडियम के, जहां इंडिया और पाकिस्तान के फैंस आपस में उनकी भी अपनी जंग चल रही है। बिल्कुल। और करुण जी, जिस तरह से अगर हम बात करते हैं, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो वो अपने आप में वो मैच किसी भी तरह का हो, लेकिन ऐसा लगता है कि वो है फिनाले, वो फाइनल मैच ही है और जो भी होगा वो आर पार वाला होगा। बिल्कुल, ये आर पार वाली बात है। रवीश, लेकिन आपसे एक चीज और भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ फैंस जैसा कि कह रहे थे कि बारिश रुक गई है, तो क्या मैच जल्द शुरू होकर भारत 50 ओवर पूरे कर सकता है क्या? नहीं, अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से रेन यहाँ पे इंटरप्शन हुआ था रेन का, अब जो इनिंग शुरू करेगा वो पाकिस्तानी अपनी इनिंग शुरू करेगा, तो वो अभी जो टाइम लेंगे अंपायर, उनका लंच का जो टाइम होगा उसके बाद पाकिस्तान जो है वो बैटिंग करने आ सकता है। चलिए, और रवीश, ये भी बताया जा रहा है कि कवर्स हटाने का काम शुरू हो गया है, यानी मैच जल्दी फिर शुरू हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी मैं स्टेडियम के बाहर हूं और जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि कवर्स, क्योंकि बारिश रुक गई है तो कवर्स हटाने शुरू हो गए, तो अंपायर देखिए डेफिनेटली इंस्पेक्शन करेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे कि क्या इंडिया को भेजना है या फिर पाकिस्तान बल्लेबाजी करने आएगा। यानी कि ये कि टारगेट जो है पाकिस्तान के सामने, मनिंदर सिंह, आपको क्या लगता है कि ये जो टारगेट है ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टारगेट होगा और वाकई में वो टफ होने वाला है? देखिए, अगर 46 ओवर की गेम पूरी होती है जैसे रवीश ने पहले बताया था और पाकिस्तान को 327 रन का टारगेट मिलता है, मुझे लगता है जो इंडियन बॉलिंग अटैक है उस हिसाब से बहुत बड़ा टारगेट है। हमारे बॉलर्स उनको ये टारगेट अचीव करने नहीं देंगे। खराब क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, खराब बॉलिंग करनी पड़ेगी और खराब फील्डिंग करनी पड़ेगी ये मैच हारने के लिए, यहाँ से इंडिया को अगर इतना बड़ा टारगेट चेज करने दिया तो श्री, जिस तरह का अटैक है इंडिया का, आपको लगता है कि काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इंडिया के लिए इस मैच को मुट्ठी में करने? तब रोहित शर्मा वाला जो टारगेट है, अगर पाकिस्तान वही पूरा कर ले तो वो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वही मैं बोलने वाला हूँ, बहुत बड़ी बात है। मेरी आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। तो मैं इतना बोलूंगा कि पाकिस्तान फादर्स डे मुबारक हो। फादर्स डे मुबारक, और इसी के साथ कुछ गाना इस पे शेखर साहब हो जाए। पापा कहते हैं बड़ा बदनाम करेगा। पापा कहते हैं बदनाम करेगा बेटा हमारा, मेरा काम खराब करेगा। कुछ करिए नस नस मेरी बोले, कुछ करिए नस नस मेरी खोले,
कुछ करिए, कोई तो चल जिद पड़िए, चाहे करिए या मरिए, कोई तो चल जिद पड़िए, चाहे करिए या मरिए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। चक दे इंडिया। और इंडिया का काम इसलिए भी आसान हो जाता है यहाँ पर क्योंकि किसी नौसिखिए टीम की तरह पाकिस्तान की टीम खेलती हुई दिखाई पड़ती है जब इंडिया के सामने आती है, और ऐसा लगता है कि क्लब लेवल का क्रिकेट खेला जा रहा है उनकी तरफ से। मनिंदर जी लगातार बारीकी से मैच देख रहे थे और ऐसा कहीं ना लग रहा था कि अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में, वर्ल्ड कप के मुकाबले में टीम इंडिया जैसी सीजन्ड जो कि परंपरागत विरोधी है उसके खिलाफ तैयारी के साथ अब मैदान में आए हो। और वो छोटी छोटी चीजें भी मुझे लग रहा है कि शायद वो नजर आ रही थी इस दौरान जब पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग भी की जा रही थी। हम सभी के रिएक्शंस भी देख रहे थे, बहुत छोटी छोटी चीजें यहाँ पर गलतियां देखने को। देखिए, जब इंडिया की टीम इस तरह की लय में हो और इतनी फोकस्ड हो जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में लग रही है, तो बड़ी बड़ी टीमों को आपको लगेगा इनकी कमियां दिखनी शुरू हो गई हैं। सो पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी नहीं है जितनी दिख रही थी। ये क्रेडिट इंडियन बैट्समैन को जाना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, जिस तरह से इनिंग्स को पेश किया। जो हम बात कर रहे थे कि शुरू में थोड़ा सा अगर संभल कर खेले तो फिर उसके बाद हमारे बैट्समैन ऐसे हैं जिनमें क्षमता है कि तेजी से रन बना सकते हैं, और एग्जैक्टली कुछ वैसा किया। सो जैसा हम यहां बैठ के सोच रहे हैं वैसा ही हमारी टीम मैनेजमेंट वहां बैठ के सोच रही है, गेम को प्लान कर रही है, अपना होमवर्क ठीक से कर रही है। और जिस तरह से इस वर्ल्ड कप को अभी तक अप्रोच किया है, मैं हैरान नहीं होऊंगा ये टीम वर्ल्ड कप जीत। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं 100% ये कहना विनिंग दिस वर्ल्ड कप, विनिंग दिस वर्ल्ड कप, वो तो सभी कह ही रहे हैं। ये कहना श्रेयस्कर होगा, सही होगा कि पाकिस्तान के गेंदबाज या फिर पाकिस्तानी टीम जो है अपना स्वाभाविक खेल खेल रही थी, लेकिन रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी जो जब खेलते हैं तो एक अलग ही लेवल पे अपने गेम को ले जाते हैं। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। आप रोहित शर्मा की बात करें, आप विराट कोहली की बात करें, केएल राहुल का तो मैं भी बहुत बड़ा कायल हूँ। करुण, आपको याद होगा हम तो 1-1.5 साल से जब बात करें, मैं हमेशा जब वो लय में भी नहीं थे मैं कहता था कि टैलेंटेड बहुत है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। वो उन्होंने आज दिखाया। सो इंडिया के पास ऐसा मटीरियल है, ऐसे ऐसे बैट्समैन हैं जो बड़े बड़े बॉलर्स को ऐसा फीका महसूस करा देंगे जब आप उनको मैदान पर देखेंगे। मोहम्मद आमिर 10 ओवर 30 रन 5 विकेट पिछले मैच में लिए। आज क्या लग रहा था, इंडियन टीम ने डिसाइड किया हुआ था इनको विकेट नहीं देना और एक ऑर्डिनरी। कई रिकॉर्ड्स भी बनाए, बताया जा रहा है सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड था उसको भी पार करते हुए नजर आ रहे। श्रीसंत रिएक्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ इतना बोलना जो हर किसी को लगता है जब इंडिया के खिलाफ खेलता है कुछ कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। पहले जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड रूल करते थे क्रिकेट को, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा इस वर्ल्ड कप से कोई दूसरे कंट्री को कोई चांस ही नहीं है। मुझे लग रहा है अगले 2-3 वर्ल्ड कप लगातार हिंदुस्तान जीतेंगे, और मुझे लग रहा है 5 वर्ल्ड कप के बाद ये होगा कि वर्ल्ड कप नहीं होगा, इंडियन कप होगा। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये सिर्फ इस शो में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पेट्रियोटिक तो सारे देश के लोग पेट्रियोटिक होते हैं। मैं इतना बोलूंगा कि जितना टैलेंट हमारे इंडिया में और जितना कॉन्फिडेंस और जितने कॉन्फिडेंस के साथ विराट कोहली जैसे सचिन पाजी ने दिखाया। सचिन पाजी ने उनको सीखा था गवास्कर के हाथ से। अभी सचिन पाजी को देख के विराट कर रहा है, विराट को देख के विराट का भी रिकॉर्ड ब्रेक करना टैलेंट आएगा, सिर्फ इंडिया में, कहीं और नहीं, इंडिया में आएगा। कई खिलाड़ियों को कहा जा रहा है और दौर में इंडिया में ही बन भी रहे हैं और इंडिया में ही ब्रेक भी हो रहे हैं। कि नहीं कि अगले 3 वर्ल्ड कप तो हमारे ही है। बिल्कुल। और ये कहें कि करुण जी की सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि अगर मैनचेस्टर की बात करें तो वो भी पूरा तरह से इंडियामय हो चुका है। बिल्कुल, इंडिया के रंग में रंगा हुआ है। रवीश का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। रवीश, जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजी हुई, खासकर रोहित शर्मा की शतकीय पारी रही, फैंस किस तरह से इस पर रिएक्ट कर रहे हैं? क्या उन्हें उम्मीद थी कि एक बार फिर से डबल सेंचुरी देखने को मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल फ्लॉलेस उनकी बैटिंग दिखाई पड़ रही थी? जी हाँ, बिल्कुल, रोहित शर्मा से तो यही उम्मीद की जा रही थी। हम दर्शकों के बीच ही बैठे थे और सब यही कह रहे थे कि डबल 100 आ जाना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया जो उन्होंने शॉट खेला और फिर आउट हो गया, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस रोहित शर्मा जैसे प्लेयर से रहती है कि बड़ी इनिंग वो खेलेंगे। हालांकि करुण, अभी इंफॉर्मेशन ये भी आ रही है कि इंडिया के पूरे 50 ओवर कराए जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम है, सन ज्यादा रहता है यहाँ पे, फ्लड लाइट्स भी ऑन कर दी गई हैं, तो हो सकता है कि अभी भारत को पूरे 50 ओवर खेलने के लिए बुलाया जाए। हालांकि मेरे साथ कुछ फैंस हैं, उनसे पूछते हैं, आज रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को एंजॉय किया आपने? बहुत एंजॉय किया है और चाहते हैं कि आगे भी सेमीफाइनल और फाइनल तक भी डबल सेंचुरी होनी चाहिए एक बार। मतलब आपने प्लान कर लिया पूरा सेमीफाइनल फाइनल का? पक्का, कप हमारा है। जी हाँ, देखिए, फैंस तो यही कह रहे हैं कि कप हमारा है, और रोहित शर्मा जिस तरीके की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, पहले मैच में भी सेंचुरी, दूसरे मैच में हाफ सेंचुरी और इसमें फिर से सेंचुरी, तो आगे तो अब डबल सेंचुरी आनी चाहिए। बिल्कुल, यहां पर विराट कोहली भी सेंचुरी जमा सकते हैं, क्योंकि अगर भारतीय पारी फिर से शुरू होती है तो थोड़े मौके जरूर हैं। फैंस इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, रवीश?
जी हाँ, देखिए बिल्कुल विराट कोहली से सेंचुरी की उम्मीद तो हमेशा रहती है और 82 तक पहुंचे भी थे, यहां पे भी पहुंचे हैं। तो अभी अगर मैच शुरू होता है तो बिल्कुल चांस रहेगा उनके पास। विराट से क्या उम्मीदें रहेंगी? उनकी सेंचुरी हो ना हो, ही इज एंकर, किंग है, कोहली है, वो टिका रहेगा, बाकी वाले रन करते रहेंगे, उसको सेंचुरी से मतलब नहीं है, उसको वहां पे जमना है, वो जमा हुआ है जी, वो खेल रहा है। और ये बात तो सच है, ये बात तो सच है करुण की विराट कोहली ने एक शीट एंकर, जो बल्लेबाजी की भारत की धुरी है, वो विराट कोहली के इर्द गिर्द घूमती है। आप देखिए रोहित शर्मा आउट हो गए, लेकिन आपके एक एंड को थामे रखा विराट कोहली ने, और वो जरूरी था क्योंकि आपको बड़ा स्कोर बनाना है। एक एंड बिल्कुल एक एंड को संभाले रखना है जी। और जिस तरह से अगर हम यहाँ पे जो दर्शक हैं, जो उनकी भी एक बहुत उम्मीदें हैं विराट कोहली से, क्या लगता है कि अभी अगर दोबारा फिर से अगर इंडिया को ही दोबारा भी मौका दिया जाता है, जब मैच की शुरुआत होगी, तब कितनी उम्मीदें भी नजर आ रही है? क्या प्रेशर होगा, या फिर अब जिस तरह से स्कोर है वो बहुत कूल है, वो काफी है इतना? देखिए, प्रेशर का जहां तक सवाल है, आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो हर खिलाड़ी के ऊपर प्रेशर रहता ही है, और इंडियंस के ऊपर तो और भी ज्यादा प्रेशर रहता है, वो भी जब मैच पाकिस्तान के साथ हो। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में हर क्रिकेट प्रेमी, बल्कि जो क्रिकेट नहीं भी खेलता है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं दीदी के साथ आज अपनी बात कर रहा था, मैच चल रहा था, थोड़ी बात लंबी होने लगी तो दीदी ने कहा चल रख रख, मेरे को मैच देखना है। हालांकि वो क्रिकेट इतना ज्यादा देखती नहीं है। सो जो क्रिकेट प्रेमी नहीं भी है वो भी इंडिया पाकिस्तान का मैच देखती है। सो जहां तक प्रेशर का सवाल है, हर खिलाड़ी को पता है कि करोड़ों लोग इंडिया में मैच देख रहे होंगे, वहां पर क्राउड में भी कितने इंडियंस है, सो पता है उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या है। लेकिन हमारे इंडियन प्लेयर्स को मुझे लगता है उस प्रेशर को हैंडल करना आ गया। जितना प्रेशर होता है इनका प्रदर्शन उतना बेहतर होता चला। बिल्कुल। श्री, आपको लगता है कि अगर इंडियन पारी फिर से शुरू होती है तो 350 के करीब पहुंचना चाहिए, विकेट भी नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि डकवर्थ लुइस जो है फिर बीच में आ सकता है? अभी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं तो विराट का 42nd सेंचुरी देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये शो जब हमने शुरू किया था पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ 4200 फॉर विराट, फिर मुझे पता चला कि 41 ही हुआ है, 42 होने वाला है। तो विराट प्लीज यार आज वो कर दे प्लीज। अब अच्छा दामिनी, ये बताओ कि अब विराट को लेकर क्या कुछ लग रहा है, किस तरह से अब रहने वाला है? नहीं, अब वो ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब तो पक्का वो सेंचुरी मार के ही जाएंगे, तो अब बना लेंगे वो आराम से। चलिए, यानी कि उम्मीदें यहां पर जवा है। अभी 350 टारगेट है और विराट कोहली का शतक, ये टारगेट है, इमीडिएट टारगेट की बात करें, और उसके बाद तो पाकिस्तान को धूल चटाना है ही, जिस तरह से वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड रहा है। यानी ये कहीं जीतेगा इंडिया और पिटेगा पाकिस्तान। ये होता ही रहेगा और लगातार अपडेट देते रहेंगे। चलते चलते शंकर साहनी जी से एक और गाना यहाँ सुन लेते हैं, किस तरह से यहाँ से पैगाम मैनचेस्टर तक पहुंचता है। एक ही लाइन मैंने अभी बैठे बैठे लिखी है। ये रोहित की बॉलिंग, वो पाकिस्तान के ढीले ढीले बॉल, कमाल की बैटिंग और ढीले ढीले बॉल, देखा जो तुझे पाकिस्तान तेरा होगा बुरा हाल। ओ इंडिया की बैटिंग तरारा तरारा और ढीले ढीले बॉल तरारा तरारा, ओ इंडिया की बैटिंग तरारा तरारा पे ढीले ढीले बॉल। अभी लिखा तो याद कर रहा था मैं।